हेलो एवरीवन। हेलो। स्वागत है आपका पलक क्लासेस में। ठीक है, हम यहाँ पे करने वाले हैं सोशियोलॉजी 1000 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये 1000 क्वेश्चन सीरीज हम इस यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं, जहाँ पे हमने डे 1, डे 2 और डे 3 में कुछ क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है इस चैनल पे। सो आज जो है डे 4 है और हम डे 4 में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। ठीक है, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, सोशियोलॉजी से क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे यहाँ पे क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है फ्रेंड्स? एक मिनट। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है, हु हैज आर्ग्यूड दैट द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। किसने तर्क दिया है कि अब तक के सभी मौजूद समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? बताइए। ऑप्शन ए है आपके सामने मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स ने जो उनकी बुक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसके साथ को ऑथर्ड करी है उन्होंने? कार्ल मार्क्स ने लिखी है और को ऑथर्ड करी है फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश हुई है? 1848 में पब्लिश हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। रिलेटिव डिप्राइवेशन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट किसने यूज किया है? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैमुअल स्टोफर, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी डब्ल्यू जी रंसीमैन एंड ऑप्शन डी मुजफ्फर शरीफ। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैमुअल स्टोफर। ठीक है, सैमुअल स्टोफर जो है ना, इन्होंने द अमेरिकन सोल्जर्स में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, फिर बाद में जो आर के मर्टन है, हमारे जो सोशोलॉजिस्ट है, फेमस सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको लिंक किया है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहाँ से लिया है? रिलेटिव डिप्राइवेशन से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल स्टोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53, पावर एलिट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। पावर एलिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए विल्फ्रेडो परेटो, ऑप्शन बी गेंटोना मॉस्का, ऑप्शन सी राइट मील्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट मिसेल्स। बताइए, पावर एलिट के बारे में कौन सा थिंकर बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी राइट मील्स। ठीक है, जो सी राइट मील्स है ना फ्रेंड्स, उन्होंने कॉइन किया है किस टर्म को? पावर एलिट को। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सी राइट मील्स के हिसाब से, यूनाइटेड स्टेट्स में जब उन्होंने देखा तो पावर किसके पास ज्यादा कंसंट्रेटेड है? जो टॉप लीडर्स है। ठीक है, जो टॉप लीडर्स के है, उनके पास पावर कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, और पावर जो है वो इंटरकनेक्टेड है मिलिट्री, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल एरिया में। ठीक है, इस एरिया में पावर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो सी राइट मील्स यहाँ पे पावर एलिट की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, हु यूज द टर्म ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। बताइए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी शब्द का उपयोग
इनमें से किन थिंकर ने किया है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन सी है अगस्ट कॉम्ट एंड ऑप्शन डी है टैलगेट पार्सन। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट दिया है एमाइल डर्कहाइम ने, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमाइल डर्कहाइम। सो अमाइल डर्कहाइम ने इस टर्म का यूज किया है क्या डिस्क्राइब करने के लिए? सोशल कोहेशन को डिस्क्राइब करा है उन्होंने, जो कि मॉडर्न सोसाइटी में हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हो रही है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पाई जाती है मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। और जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं डर्कहाइम, वो है प्रिमिटिव सोसाइटी में पाई जाती है, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कॉन्सेप्ट दिया है एमाइल डर्कहाइम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55। द बुक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इज रिटन बाय। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो बुक है, वो इनमें से किन थिंकर ने लिखी है? मैक्स वेबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एमाइल डर्कहाइम एंड ऑप्शन डी विल्फ्रेडो परेटो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है एमाइल डर्कहाइम, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, जो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, वो बहुत ही फेमस बुक है यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम की, जिसमें वो बताते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, ठीक है, वैल्यू के बारे में। सो ये पब्लिश हुई है 1895 में, ठीक है। और ये फाउंडेशनल बुक है एमाइल डर्कहाइम की, तो जिसमें वो सोशल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमाइल डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट के बारे में अपनी कौन सी बुक में बात करी है। तो कौन सी बुक है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। आपको अपने नोट्स में इसको ऐड करते जाना है, ठीक है, जितने भी पॉइंट है। फिर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे हमको ब्यूरोक्रेसी की विशेषता बताना है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ओके। क्या हायरार्की रहती है क्या ब्यूरोक्रेसी में अथॉरिटी की? यस। रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन, लिखित नियम और कानून, हाँ, रिटर्न रूल्स भी रहते हैं। इम्पर्सनैलिटी, मतलब हम किसी से पर्सनल नहीं रहते हैं, ठीक है, अवैयक्तिकता रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने हमारे जो यहाँ पे आइडियल टाइप्स के बारे में बताया है, तो आइडियल टाइप्स के बारे में कौन से थिंकर ने बताया है? मैक्स वेबर ने। और वहीं पे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा भी दी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? एक फर्स्ट है कि हायरार्की में होता है, स्ट्रिक्ट रिटर्न रूल्स होते हैं, इम्पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इससे क्या होता है? मैक्सिमम रैशनल एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज थ्रू कल्चरल फैक्टर। सोशल चेंज की थ्योरी किसने प्रपोज की है? ठीक है, थ्रू कल्चरल फैक्टर। हमको बताना है सोशल चेंज को यहाँ पे कल्चरल फैक्टर के साथ रिलेट किया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अगस्ट कॉट, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर ने जो है सोशल चेंज थ्रू कल्चरल फैक्टर यहाँ पे थ्योरी जो है प्रपोज करी है, ठीक है। और मैक्स वेबर क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज है, ठीक है, जो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज है, वो पावरफुली एक्ट करती है पावरफुल ड्राइवर्स की तरह, ठीक है, पावरफुल ड्राइवर्स की तरह। सोशल चेंज कराने में पावरफुल ड्राइवर्स की तरह एक्ट करती है कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। सोशल फैक्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। फ्रेंड्स, सोशल फैक्ट कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया है? बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा इसे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर। एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी अगस्ट कोट एंड ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमाइल डर्कहाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि डर्कहाइम ने जो है सोशल फैक्ट को डिफाइन किया है, ठीक है। सोशल फैक्ट क्या होते हैं? जैसे हम एक्ट करते हैं, थिंकिंग करते हैं और फील करते हैं, ठीक है। और सोशल फैक्ट हमारे जो होते हैं एंटायरली आउटसाइड होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है।
और हमको प्रेशर मतलब कोर्सिव प्रेशर इंडिविजुअल पे डालते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल को, ठीक है। यस, तो सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, वर्स्टेहन मेथड इन सोशियोलॉजी वाज एडवोकेटेड बाय, बताइए। हमारे क्लासिकल थिंकर्स में यहाँ पे वर्स्टेहन की मेथड दी है। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है एमाइल डर्कहाइम एंड ऑप्शन डी है टैलकेट पार्सन। तो हमको बताना है कि वर्स्टेहन मेथड किसने इनमें से दी है। तो इस पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, बी। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्स वेबर ने यहाँ पे वर्स्टेहन मेथड को एडवोकेट किया है, ठीक है। और ये एक जर्मन टर्म है, हमको ये भी याद रखना है कि जो वर्स्टेहन है, क्योंकि खुद मैक्स वेबर भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वर्स्टेहन का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, हम डीपली कैसे किसी एक्शन के पीछे क्या पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, एक्टर का क्या इंटेंशन है किसी एक्शन को करने के पीछे, तो वो समझ के हम कोई भी चीज को समझ पाते हैं। ऐसा मैक्स वेबर यहाँ पे अपनी थ्योरी देते हैं, वर्स्टेहन को एडवोकेट करते हैं, ठीक है। वर्स्टेहन एक जर्मन टर्म है, ओके। वर्स्टेहन मेथड का किसने एडवोकेट किया है, यहाँ पे आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनलिस्ट, ठीक है, इसमें से कौन फंक्शनलिस्ट नहीं है पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि नॉट अ फंक्शनलिस्ट। तो ऑप्शन ए है टैलकेट पार्सन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मर्टन, आर के मर्टन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। नॉट अ फंक्शनलिस्ट बताना है, ठीक है, फंक्शनलिस्ट नहीं है। तो पहले हमको देखना है कि कौन कौन फंक्शनलिस्ट है। तो यहाँ पे जो टैलकेट पार्सन है ये भी फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आर के मर्टन भी हमारे फंक्शनलिस्ट में आते हैं। किंग्सले डेविस ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंकर है, जो हमें ज्यादा हमारे नॉलेज में नहीं रहता, पर यहाँ पे ये किंग्सले डेविस भी फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स है ना, प्राइमरली आर्किटेक्ट है, ठीक है, उन्होंने ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बनाई है, तो उन्हीं से स्टार्ट हुई है। जो क्लास स्ट्रगल पे फोकस करते हैं, ठीक है, वर्ग संघर्ष पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे समाज में जो पावर इम्बैलेंस चल रहा है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, सो कार्ल मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, हु कॉइन द टर्म सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को यहाँ पे किसने कॉइन किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन ए है वो है सी राइट मील्स, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, पीटर बर्गर, ऑप्शन सी क्या है, एंथनी गिडन्स एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है हमारा जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सी राइट मील्स, तो सी राइट मील्स है ना, उन्होंने बुक लिखी है हाउ टू थिंक सोशियोलॉजिकली। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं सी राइट मील्स, जो बायोग्राफी है, ठीक है, व्यक्ति की जो बायोग्राफी है इंडिविजुअल की, और जो हिस्ट्री है उस वक्त की, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने बायोग्राफी एंड हिस्ट्री के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश की है, तो वहां पे आ जाएगा अपना सी राइट मील्स, ठीक है। So ये connection defined as the ability to see connections between individual experience, मतलब आप क्या experience कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसी का आप कंपेयर कर रहे हो लार्जर सोशल इन्फ्लुएंस कि उससे हिस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंस वॉज गिवन बाय, सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है फ्रेंड्स। ओके, सो ऑप्शन ए है यहाँ पे रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है इमोरी बोगार्डस, ऑप्शन सी है यहाँ पे जॉर्ज जिमेल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो जो यहाँ पे जॉर्ज जिमेल है, इन्होंने इसको डिस्कस किया था सोशल डिस्टेंस को, ठीक है। और फिर यहाँ पे पार्क ने इसको मतलब जो रॉबर्ट पार्क है वहाँ उन्होंने अप्लाई किया है, और जो बोगार्डस है उन्होंने मेजर्ड किया है, ठीक है। सोशल डिस्टेंस को मेजर किसने किया है, बोगार्डस ने किया है, अप्लाई किया है पार्क ने, और इसको डिस्कस किया है जॉर्ज जिमेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, गिडन्स इज एसोसिएटेड विथ विच कॉन्सेप्ट। ओके, गिडन्स इनमें से किस अवधारणा के साथ जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए है कॉन्शियसनेस एंड काइंड, ऑप्शन बी है सोशल सॉलिडारिटी, ऑप्शन सी है सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शन डी है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। गिडेंस इज एसोसिएटेड विथ विच कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ठीक है, जो फ्रैंकलिन एच गिडेंस है, इंट्रोड्यूस दिस टू एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल फॉर्म ग्रुप्स एंड सोसाइटीज बेस्ड ऑन परसीव्ड सिमिलरिटीज। मतलब व्यक्ति जो है वो क्यों ग्रुप बनाता है और सोसाइटी बनाता है, ठीक है, समानताओं के आधार पर क्यों बनाता है व्यक्ति समूह और ग्रुप। ओके, तो ये वर्ग चेतना की बात करते हैं यहाँ पे गिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द सिटी? हमें बताना है कि द सिटी के जो ऑथर है वो कौन है। ओके, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, मैक्स वेबर भी यहाँ पे है और आरके नहीं रॉबर्ट पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, मैक्स वेबर और रॉबर्ट पार्क ने बहुत ही फेमस वर्क लिखा है, उनका जो टाइटल है ना वो है द सिटी। ठीक है, इसमें वो अर्बन सोशोलॉजी को अप्रोच करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है और द सिटी जो बुक है वो दोनों ही अलग अलग बुक लिखते हैं। ठीक है, बट टाइटल जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राइमरी ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय। ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक समूह की प्रमुख हमको विशेषता बताना है। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन। ओके, आमने सामने बात करते हैं और घनिष्ठ तरीके से। ठीक है, और स्मॉल साइज एंड पर्सनल रिलेशनशिप होती है यहाँ पे एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप के बारे में किसने दिया है कॉन्सेप्ट, किसने डिफाइन किया है? हमारे सी एच कूले ने डिफाइन किया है, चार्ल्स हॉटन कूले ने प्राइमरी ग्रुप को जो है डिफाइन किया है। जैसे कि हमारी फैमिली प्राइमरी ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, इंटीमेट हमारे क्या बोलते हैं फेस टू फेस एसोसिएशन होता है, लॉन्ग टर्म रहती है रिलेशनशिप एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रहती है। ठीक है, इंटीमेट, स्मॉल एंड पर्सनल। ठीक है, सी एच कूले ने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हु डिफाइन सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? किसने सोशोलॉजी को साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन करके डिफाइन किया है? तो ऑप्शन ए है एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है अगस्ट कोट एंड ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम। ठीक है, तो जो समाज है, सोसाइटी है, तो डर्कहाइम फोकस करते हैं कि ये जो है इंस्टीट्यूशन का विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो एमाइल डर्कहाइम बिलीव दैट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है आर कोर फोकस ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडी। सबसे ज्यादा वो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, रिलीजन, ऐसी चीजों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे हो जाएगा, हु डिफाइन सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? एक मिनट, ओके वो रॉन्ग क्वेश्चन था वहां पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वाज गिवन बाय। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इनमें से किस थिंकर ने दी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 67 क्वेश्चन है वहां पे पीछे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे साथ में ही है। तो एक मिनट, यहाँ पे है कि क्राइम से रिलेटेड जो थ्योरी है डिफरेंशियल एसोसिएशन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा एडविन सदरलैंड। ठीक है, तो जो सदरलैंड है, सदरलैंड की जो थ्योरी है, स्टेट्स दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न्ड थ्रू इंटरेक्शन
विथ अदर्स हु प्रोवाइड मॉडल्स ऑफ सच बिहेवियर। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर जो होते हैं ना वो दूसरों से सीखते हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखा जाता है जो ऐसे व्यवहार के मॉडल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए है कास्ट, ऑप्शन बी है जेंडर, एंड ऑप्शन सी है यहाँ पे डॉक्टर, एंड ऑप्शन डी है रेस। ठीक है, अचीव जो हम लाइफ में अचीव करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर। ठीक है, अचीव्ड स्टेटस के बारे में मतलब कि एजुकेशन और एफर्ट लगा के जो हम अर्जित करते हैं उसे कहते हैं डॉक्टर, मतलब उसे कहते हैं अचीव्ड। ठीक है, डॉक्टर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और स्क्राइब मतलब जो हमको बर्थ से मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारी कास्ट है, जेंडर है, रेस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी वॉज गिवन बाय। आई एंड मी का जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर ने दिया है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जी एच मीट, ऑप्शन बी है सी एच कुले, ऑप्शन सी है यहाँ पे सिगमंड फ्रूड, एंड ऑप्शन डी है एरविन गॉफमैन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जो है दिया है जी एच मीट ने। ठीक है, यहाँ पे ये आई की बात करते हैं। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, द सेल्फ की बात कर रहे हैं। और मी यानी जो सोशलाइज वर्जन है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मी है वो सोशलाइज है और कंफर्मिंग है। ठीक है, तो जी एच मीट यहाँ पे जी एच मीट जो है ये सेल्फ को कंसिस्ट करते हैं आई एंड मी के साथ। जो आई होता है वो स्पॉन्टेनियस पार्ट होता है और जो मी होता है वो सोशलाइज्ड पार्ट होता है। ठीक है, जो नॉर्म्स को कंफर्म करता है, कंफर्मिंग टू नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु डिवाइडेड सोशलाइजेशन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। किसने सोशलाइजेशन को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड किया है। तो इसके ऑप्शन है पीटर बर्गर एंड थॉमस लकमैन, ऑप्शन बी है टलकेट पार्सन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। बताइए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में सोशलाइजेशन को डिवाइड किया है, यहाँ पे आंसर है इसका ऑप्शन ए पीटर बर्गर एंड थॉमस लकमैन। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी जो हम बचपन में होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी हो गया। सोशलाइजेशन जो हमारा हम चाइल्डहुड में होता है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब हम स्पेशलाइज रोल करते हैं, ठीक है, टीचिंग या और कुछ अलग स्पेशलाइज हो जाते हैं, हम विशिष्ट समूह में चले जाते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी यहाँ पे सोशलाइजेशन होता है। तो इसमें द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है पीटर बर्गर। ठीक है, पीटर बर्जर। ओके, पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन। ठीक है, इन देयर बुक दे एक्सप्लेन प्राइमरी occurs in childhood while secondary involve learning rules in specialized groups। तो यहाँ पे पीटर बर्जर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फुला रिंग एक्सचेंज सिस्टम वॉज स्टडीड बाय। फुला रिंग एक्सचेंज सिस्टम इनमें से किस थिंकर ने स्टडी किया है फुला रिंग पे। ऑप्शन ए है ब्रानिस्लो मेलिनोस्की, ऑप्शन बी है रेक्टिव ब्राउन, ऑप्शन सी है फ्रेंच बॉस, एंड ऑप्शन डी है मार्गरेट मीड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रानिस्लो मेलिनोस्की। ठीक है, तो फुला रिंग क्या होता है। फुला रिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, सेरेमोनियल एक्सचेंज का। यहाँ पे मेलिनोस्की स्टडी करते हैं ट्रोब्रैंड आइलैंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कुलरिंग की स्टडी करी है, सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम है, और स्टडी करी है यहाँ पे ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, और रेफरेंस ग्रुप थ्योरी वाज क्लोजली रिलेटेड टू। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी जो है वो क्लोजली किससे रिलेट करती है, रिलेटिव डिप्राइवेशन से, रिलेटिव ग्रेटिफिकेशन से, या बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नाइदर ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है ना, ये इंडिविजुअल्स इवेल्युएट देमसेल्फ बाय कंपेयरिंग विद अ रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सो दिस कंपैरिजन कैन लीड टू फीलिंग आइदर रिलेटिवली डिप्राइव्ड,
सो हम जब किसी से कंपेयर करते हैं तो या तो हम वंचित महसूस करते हैं, रिलेटिवली डिप्राइव्ड महसूस करते हैं, या हम संतुष्ट महसूस करते हैं, मतलब रिलेटिवली ग्रेटिफाइड। अगर आप किसी से अपना कंपेयर कर रहे हो तो या तो आप वंचित महसूस करोगे या तो आपको संतुष्टि होगी, ठीक है, आप ग्रेटिफाइड महसूस करोगे। तो जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों से मीन क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, एंड उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु रॉट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है यहाँ पे G.H. मीट, ऑप्शन बी है C.H. फुले, ऑप्शन सी है जॉन डीवी, एंड ऑप्शन यहाँ पे डी है कि विलियम जेम्स, ठीक है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक इज रिटन बाय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा G.H. मीड, ठीक है। तो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थॉट की रिगार्डिंग सेल्फ, ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी सेल्फ के रिगार्डिंग है। सो ये जो बुक है ये पोस्टमसली पब्लिश हुई है, ठीक है। ये जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है ना, इट वाज अ कंपाइल्ड बेस्ड ऑन लेक्चर्स नोट टेकन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने जो लेक्चर्स का जो भी नोट्स लिया था उससे ये यहाँ पे पब्लिश की गई है पोस्टमसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 74। दिस फंक्शंस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दिस फंक्शन कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है यहाँ पे रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है टैलकेट पार्सन, ऑप्शन सी है एमाइल डर्कहाइम, एंड ऑप्शन डी है अगस्त कोट। तो ये राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मर्टन, ठीक है। डिसफंक्शन जो क्या होता है, डिसफंक्शन रिफर्स टू सोशल पैटर्न दैट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ऐसे पैटर्न जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे आर के मर्टन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस का भी, ठीक है। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, आर के मर्टन ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। पैटर्न वेरिएबल वेयर गिवन बाय, पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है फ्रेंड्स। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। टैलकेट पार्सन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, एंड ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। सो पैटर्न वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया है टैलकेट पार्सन ने, ठीक है। 5 पेयर बताए हैं इन्होंने, 5 पेयर ऑफ चॉइस दैट एक्टर्स फेस इन सोशल सिचुएशन, ठीक है। जब भी सोशल सिचुएशन में एक्टर्स 5 पेयर ऑफ चॉइस को हमेशा फेस करता है। तो पार्सन यूज दिस टू कैटेगराइज एंड डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल वीएस मॉडर्न सोसाइटी को। उन्होंने अगर डिफरेंशिएट करना है तो उन्होंने ये 5 पेयर्स का उपयोग किया था, ठीक है, टैलकेट पार्सन ने, जो कि जिसे क्या कहते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज फेमस वर्क ऑफ, सोशल इंस्टीट्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ओके, इज अ फेमस वर्क ऑफ, किसने लिखा है ये, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ओके। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है टैलकेट पार्सन, ऑप्शन सी है विल्फ्रेडो परेटो, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे रॉबर्ट मर्टन। बताइए इसका राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैलकेट पार्सन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कीवर्ड है आप देखिए सोशल एक्शन, तो सोशल एक्शन पे कौन बात करता है, यहाँ पे टैलकेट पार्सन बात करते हैं कि नहीं। तो हमको ऐसे कीवर्ड क्वेश्चंस में ढूंढना है, अलग अलग थिंकर्स के बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे नोट करते जाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, ओके। तो जो ये बुक है द बुक इंट्रोड्यूस्ड टैलकेट पार्सन फेमस एक्शन थ्योरी बताती है, ठीक है। ओके, सो ये बुक जो पब्लिश हुई थी ना, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट किसने यूज किया है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी एमाइल डर्कहाइम, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिया है हमारा है ऑप्शन ए करेक्ट, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो अपनी थ्योरी बताते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट में या कैपिटलिज्म के बारे में जो भी कहते हैं, तो
एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं ना वो फील डिसकनेक्ट एंड फॉरेन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑन लेबर। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं, सो वहाँ पे जो वर्किंग पीपल है वो उस प्रोडक्ट से ही एलिनेटेड फील करते हैं, डिसकनेक्ट फील करते हैं, ठीक है। सो ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिया है कार्ल मार्क्स ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 है, एजिल मॉडल फॉर सोशल सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। यहाँ पे एजिल मॉडल किसने प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है टेलकिट पार्सन, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर एंड यहाँ पे ऑप्शन डी है अगस्त फोर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एजिल मॉडल है यहाँ पे दिया है आपने टेलकिट पार्सन ने, ठीक है। टेलकिट पार्सन यहाँ पे एजिल मॉडल देते हैं, एजीआई मॉडल। फोर फंक्शनल इम्पेरेटिव्स कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी आ सकता है कि फंक्शनल इम्पेरेटिव्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो यहाँ पे टेलकिट पार्सन है। नेसेसरी फॉर सोशल सिस्टम टू सर्वाइव, ठीक है। फोर फंक्शनल इम्पेरेटिव्स दिए हैं जो सोशल सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ ए से आ जाएगा एडेप्टेशन, जी से आएगा गोल अटेनमेंट एंड यहाँ पे आई से आएगा इंटीग्रेशन एंड एल से आएगा लेटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, सोशल चेंज बुक इज रिटन बाय। सोशल चेंज बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है W.G. ऑकबर्न, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है विल्बर्ट मूरे एंड ऑप्शन डी है मॉरिस गिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम एफ ऑकबर्न, ठीक है। 1922 में ऑकबर्न इंट्रोड्यूस द फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, ठीक है। कल्चरल लैग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दिया है ऑकबर्न ने, ठीक है। The theory explain how material culture changes faster than non-material culture, ठीक है। इसमें क्या होता है कल्चरल लैग में कि जो मटेरियल कल्चर है ना वो जल्दी जल्दी चेंज होता है, नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो पीछे रह जाता है, ठीक है। क्रिएटिंग अ गैप और लैग इन सोसाइटी, ठीक है। ओके, तो ऑकबर्न की ये इम्पोर्टेंट बुक वर्क है सोशल चेंज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80, हु इज द ऑथर ऑफ इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी के ऑथर बताना है हमें, ओके। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके वो तो देखेंगे हम, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीटर बर्जर, ऑप्शन बी है यहाँ पे सी राइट मिल्स एंड ऑप्शन सी है एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, यहाँ पे है पीटर बर्जर, ठीक है। पीटर बर्जर इज द राइट आंसर। सो जो फेमसली डिस्क्राइब करती है बुक फेमसली डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव as seeing the general in particular, ठीक है। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी बुक लिखी है यहाँ पे पीटर बर्जर ने, जो कि पब्लिश हुई है 1963 में। इट रिमेन्स अ क्लासिक टेक्स्ट दैट इनवाइट रीडर्स टू लुक बियॉन्ड कॉमन सेंस, ठीक है, अंडरस्टैंड डीपर सोशल रियलिटीज। मतलब हमको कॉमन सेंस के भी बियॉन्ड देखना है, ठीक है, डीपर सोशल रियलिटीज को अंडरस्टैंड करना है, ऐसा ये बुक में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस सेट वाज गिवन बाय। यहाँ पे है स्टेटस सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है राल्फ लिंटन, ऑप्शन डी है टेलकिट पार्सन एंड ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन, ठीक है। आर के मर्टन यहाँ पे स्टेटस सेट की बात करते हैं, ओके। स्टेटस सेट को उन सभी सामाजिक स्थिति, जैसे एक ही समय पे आप एक टीचर है, एक मदर है, ओके, एक सिटीजन है, तो उसका काम कर रहे हैं, तो इसके जो ग्रुप है, इसका जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे स्टेटस सेट कहेंगे, जिसको कॉन्सेप्ट दिया है आर के मर्टन ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पे, हु रॉट द बुक कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। कास्ट क्लास इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी जो एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसके जो की पॉइंट्स है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंद्रे बेते, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास,
ऑप्शन सी है जीएस घूरिए एंड ऑप्शन डी है लुई ड्यूमो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंड्रे बेथे। ठीक है, सो ये जो है इन्होंने श्रीपुरम गांव में अपना जो है स्टडी किया था। ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी कास्ट क्लास एंड पावर। ठीक है, आंद्रे बेथे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन इज अ टर्म कॉइन्ड बाय। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन टर्म किसने कॉइन की है? आर के मर्टन, ऑप्शन बी कैलकेट पार्सन, ऑप्शन सी जी एच मीड एंड ऑप्शन यहाँ पे डी है सी एच कुले। सो एंटीसिपेटरी जो टर्म है कॉइन करी है यहाँ पे आर के मर्टन ने। ठीक है, आर के मर्टन ने कॉइन करी है एंटीसिपेटरी टर्म को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, हु क्लासिफाइड एक्शन इनटू ट्रेडिशनल, अफेक्चुअल, वैल्यू रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल रैशनल। बताइए बताइए इनमें से कौन से थिंकर ने जो है एक्शन को क्लासिफाइड किया है? ठीक है, एक्शन को क्लासिफाइड किया है ट्रेडिशनल एक्शन, अफेक्चुअल एक्शन, वैल्यू रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल रैशनल। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो ऑप्शन है वो है मैक्स वेबर, टेलकॉट पार्सन, ऑप्शन सी है विल्फ्रेडो परेटो एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे एमाइल डर्कहाइम। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर बताते हैं कि ट्रेडिशनल एक्शन होते हैं अफेक्चुअल, वैल्यू रैशनल एक्शन होते हैं एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। ठीक है, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की बात करते थे यहाँ पे जो मैक्स वेबर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। सेल्फ फुलफिलिंग जो प्रोफेसी है कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है डब्ल्यू आई थॉमस एंड ऑप्शन सी है एरविन गॉफमैन, ऑप्शन डी है हार्वर्ड बेकर। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी वाज गिवन बाय। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। बताइए कौन से थिंकर ने दिया है? ऑप्शन ए है एमाइल डर्कहाइम, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसका राइट आंसर है एमाइल डर्कहाइम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो डॉक्टरेट थीसिस थी उनकी। ठीक है, पीएचडी थीसिस है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमाइल डर्कहाइम की पीएचडी थीसिस क्या है, तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, जो कि पब्लिश हुई है 1893 में। इसमें ही बताते हैं वे मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी के कॉन्सेप्ट के लिए किसे जाना जाता है? किसने दिया है ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट? सो यहाँ पे ऑप्शन ए है एरविन गॉफमैन, ऑप्शन बी है हेरोल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड शुट्ज एंड ऑप्शन डी है जॉर्ज होमन्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरविन गॉफमैन। ठीक है, तो एरविन गॉफमैन ने यहाँ पे ड्रामेटर्जी के बारे में बताया है, फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है ब्यूरोक्रेसी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? यहाँ पे है विंसेंट डे गॉरन एंड है ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे रॉबर्ट मिशेल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट डी गॉर्ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द का यूज किया था और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ठीक है, मतलब वहां पे अच्छे से स्टडी मैक्स वेबर ने करी है और पर इसका जो मूल रूप से जो अध्ययन किया है वर्ड को जो सबसे पहले यूज किया है वो विंसेंट डी गॉर्ने ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हु रॉट होमो हायरार्कियस। होमो हायरार्कियस किसने लिखी है बुक? ऑप्शन ए है लुई डूमो, ऑप्शन बी है जीएस घुरिये, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास एंड ऑप्शन डी है आंद्रे बेथे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट आंसर लुई ड्यूमो। ठीक है, लुई ड्यूमो ने यहाँ पे होमो हायरार्की का करके
जो है उनका प्रसिद्ध कृति लिखी है, ठीक है, फेमस बुक। उसमें ही उन्होंने प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के बारे में भी बताया है, ठीक है। प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के बारे में बताया है लुई ड्यूमो ने अपनी बुक होमो हायरार्किकस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 है, कल्चरल रिलेटिविज्म मीन्स। कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या अर्थ है? जजिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन बी, सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन कल्चर। ऑप्शन सी, ग्लोबल कल्चर। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कल्चर रिलेटिविज्म मीन्स जजिंग अ कल्चर बाय इट्स ऑन स्टैंडर्ड, ठीक है, किसी संस्कृति को उसके अपने मानकों द्वारा हमको जज करना। किसी व्यक्ति के विश्वास और प्रथाओं को उसकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में समझना, ठीक है, उन्हें किसी अन्य संस्कृति की मदद के आधार पर सही या गलत नहीं ठहराना, ठीक है, अपनी संस्कृति के साथ में उसको समझना। ओके, ऑप्शन यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, शिकागो स्कूल से इसमें से कौन कौन रिलेटेड है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पार्क। ऑप्शन बी है अर्नेस्ट बर्गेस। ऑप्शन यहाँ पे सी है एल्बियन स्मॉल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। शिकागो स्कूल जो है यहाँ पे अर्बन सोशियोलॉजी के ज्यादातर थिंकर्स हम देखते हैं और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से रिलेटेड। सो यहाँ पे है रॉबर्ट पार्क भी इसमें आ जाएंगे, अर्नेस्ट बर्गेस भी आ जाएंगे और एल्बियन स्मॉल भी आ जाएंगे, ठीक है, शिकागो स्कूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू। सोशल मोबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन ए है मूवमेंट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल पोजीशन। ऑप्शन बी है फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्शन सी है ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी है सोशल स्टेबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होती है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मूवमेंट्स होता है, मूवमेंट करते हैं डिफरेंट सोशल पोजीशन के बीच में, ठीक है। सोशल मोबिलिटी का अर्थ हायरार्की या स्ट्रेटिफिकेशन में किसी व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप की स्थिति में पोजीशन में होने वाला बदलाव है, ठीक है, या तो ये अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड, या तो दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, फेमस जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, इनमें से किस थिंकर का कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन ए है लुइस वर्थ। ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन सी है यहाँ पे किंग्सले डेविस एंड ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लुइस वर्थ, ठीक है, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमेनशाफ्ट इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज। गेमेनशाफ्ट का अक्सर अनुवाद किया जाता है। ऑप्शन ए है सोसाइटी। ऑप्शन बी है कम्युनिटी। ऑप्शन सी है यहाँ पे एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी है इंस्टीट्यूशन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया है ये टर्म को कॉइन, किसने किया है? फर्डिनेंड टोनिस ने इस शब्द को दिया है। एक है गेमेनशाफ्ट और एक है गेशेलशाफ्ट, ठीक है। गेमेनशाफ्ट का जो मीनिंग होता है कम्युनिटी होता है और इसके ठीक विपरीत जो होता है गेशेलशाफ्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक के ऑथर कौन है, किसने लिखी है बुक? तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है मैक्स वेबर। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी एमिल दुर्कीम। ऑप्शन डी टैलगट पार्सन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि पब्लिश हुई है 1904 एंड 05 में, ठीक है। यहाँ पे 1904-05 में पब्लिश हुई है, ठीक है। मैक्स वेबर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट कैल्विनिस्ट के बारे में यहाँ पे बताते हैं, उनको कैपिटलिज्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कल्चरल इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। कल्चरल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यहाँ पे ऑप्शन ए है एडोर्नो एंड हॉर्खाइमर।
ऑप्शन बी है एंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शन सी है लुई अल्थुजर, ऑप्शन डी है यहाँ पे जर्गन हेबरमास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एडोर्नो एंड हॉर्काइमर। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं। ठीक है, इन्होंने पॉपुलर कल्चर और मास प्रोडक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ग्लोबल विलेज टर्म कॉइन बाय, ग्लोबल विलेज टर्म किसने कॉइन करी है? ऑप्शन ए है मार्शल मैक्लूहन, ऑप्शन बी है एंथनी गिडन्स, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल एंड ऑप्शन डी है इमैनुअल कांत। बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्शल मैक्लूहन। ठीक है, मार्शल मैक्लूहन ने जो है मीडिया थ्योरी जो दी थी उसमें अपना जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज कॉइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हु प्रपोज द वर्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है इमैनुअल वॉलेस्टीन, ऑप्शन बी है आंद्रे गुडर फ्रैंक, ऑप्शन सी है समीर असीम और यहाँ पे ऑप्शन डी है रॉल प्रेबिश। ठीक है, वर्ड सिस्टम थ्योरी। ओके, सो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए इमैनुअल वॉलेस्टीन। ठीक है, इमैनुअल वॉलेस्टीन ने यहाँ पे वर्ड सिस्टम थ्योरी दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सोशल सिस्टम बुक वाज रिटन बाय, सोशल सिस्टम बुक किसने लिखी थी? कैलकेट पार्सन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी विल्फ्रेडो पेरेटो एंड ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलकेट पार्सन। ठीक है, सोशल सिस्टम करके इन्होंने यहाँ पे बुक लिखी है। ठीक है, कैलकेट पार्सन जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट फिर बिलोंग करते हैं। फिर हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, सोशलॉजिकल इंपेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, सोशलॉजिकल इंपेरियलिज्म किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए है जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट यूनिवर्सली, ऑप्शन बी है सोशल साइंसेस आर प्रिजुडाइज, ऑप्शन सी है सोशलॉजिकल रिडक्शनिज्म एंड ऑप्शन डी है सोशलॉजिस्ट अलाइन विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, सोशलॉजिकल इंपेरियलिज्म मीन्स क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर है सोशलॉजिकल रिडक्शनिज्म। ठीक है, सोशलॉजिकल इंपेरियलिज्म सोशलॉजिकल रिडक्शनिज्म से संबंधित है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये जो क्लास है ये जो 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी 1000 एमसीक्यू सीरीज जो है ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज चल रही है इस चैनल पे। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सोशलॉजी से, ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। सो अगर आप सोशलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आप असिस्टेंट एमपीएपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।